हेलो बच्चों, आज हमने लेके आए हैं 8 क्लास के संस्कृत के 8 ग्रेड की पुस्तक, जिसका हम आज देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसे हम बोलते हैं प्रथम पाठ। तो प्रथम चैप्टर का क्या नाम है? तो यहाँ पर लिखा है लोक हितम करणीयम। ठीक है, इस चैप्टर का ये नाम है। आइए तो इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें दिया गया है बहुविकल्प। ठीक है, तो देखते हैं। संस्कार युक्ता परिमार्जिता का भाषा अस्ति। तो कौन सी भाषा अस्ति? तो हम बताएंगे इसमें संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर है मानव वैसु का भावना भवेते। तो क्या कौन सी भावना? तो परोपकार भावना। ये आ जाएगी इसका आंसर, परोपकार भावना। फिर आएगा इसमें प्रश्न है अहर्निशम पदस्य अर्थम अस्ति। तो इसका जाएगा देवरात्रि। देवारात्रि है, तो ये दिवारात्रि इसका आंसर आ जाएगा। फिर कुत्र करणीयम, कुत्र करणीयम, तो इसका आएगा दुख सागरे। तो दुख सागरे। फिर आएगा 5th नंबर का हमारा जो प्रश्न है धनांधकारे पदे संधि अस्ति। तो कौन सी संधि आ जाएगी इसमें? दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दीर्घ संधि। अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों पर। तो रिक्त स्थान में हमारा दिया हुआ है 6 नंबर का बचसा बचसा खालिस्तान बदनियम। तो इसमें आ जाएगा संतम, है ना, संतन। फिर आएगा 7 में निसोख्यनमना खालिस्तान। तो क्या आएगा? मांडनियम। ये लिखा हुआ है मांडनियम। ठीक है, मांडनियम आ जाएगा। फिर एक खालिस्तान दुख गणनियम। तो कौन सा दुख गणनियम? तो यह न जातु। इसका आंसर आ जाएगा न जातु। फिर आता है 9वें पे भोग भावने पदे खालिस्तान विभक्ति अस्ति। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? सप्तमी, सप्तमी अस्ति। फिर आते हैं लोक हितम पद समास विग्रह खालिस्तान अस्ति। तो लोकस से हितम, लोकस हितम इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के आगे क्या आता है। यहाँ पर आता है हमारा एक वाक्य में उत्तर, जिसे बोलते हैं हम एक पदेन उत्तर लिखत। ठीक है, एक पदेन उत्तर लिखत में आएगा हमारा 11वां प्रश्न है केन स्वतंत्र स्मरणीयम। तो मनसा, मनसा इसका आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? मनसा। ठीक है, फिर आता है 12 नंबर का हमारा भोग भावने किम ना करणीयम। तो कौन आएगा इसमें? क्या आ जाएगा? रमणीयम। फिर आता है भ्रमणम कुत्र करणीयम। तो इसका आएगा विपत्ति विपिने, विपत्ति विपिने। बंधुजना कुत्र स्थिता। तो बंधुजना कुत्र स्थिता इसका जाएगा गहरे, गहरे आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं इसमें प्रश्न नंबर 15 कार्य क्षेत्र किम करणीयम। तो इसका जाएगा कार्य क्षेत्र त्वरणीयम। कदा जागरणीयम। तो इसका आ जाएगा अहर्निश जागरणीयम। कंथम ना सरणीयम सैनियम। तो इसका आएगा सुख सैन्य ना सैनियम। फिर आता है कष्ट पर्वते किम करणीयम। तो आएगा कष्ट पर्वते चरणीयम। ठीक, इसके बाद आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह जाएगा 20वां हमारा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न में रहेगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये। ठीक है, इसमें आ जाएगा ये नेक्स्ट प्रश्न उसी का है। फिर इसके आगे आ जाता है द्वितीय चैप्टर। तो चलिए द्वितीय चैप्टर को देखेंगे। तो द्वितीय चैप्टर में हमारा दिया हुआ है प्रश्न नंबर पहला, जो कि है सही विकल्प। सही विकल्प में है इसका जाएगा हमारा आ नंबर का ऋषय, ऋषय। ठीक है, इसका आ नंबर का जाएगा कालगणना कस्मिन शास्त्र। तो इसका जाएगा, इसका भी ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, फिर आता है तीसरे का, तीसरे का आएगा 12 मिहिर। 12 मिहिर का क्या? 12 मिहिर केन ज्योतिष विज्ञान अध्ययस्ति। तो इसका आ जाएगा इसका आंसर आएगा तीसरे का सा। ठीक है, तो इसका आएगा ये। फिर आता है वेदज्ञ वैज्ञानिक च का अस्ति। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर का 12 मिहिर। ठीक है, फिर हम आगे का देखते हैं। 5वें नंबर में दिया हुआ है बालको जायत पदे का संधि अस्ति। तो इसमें आ जाएगी हमारी संधि विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि के बाद हमारा आता है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान को हम देखते हैं। तो रिक्त स्थान में हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा 499। ठीक है, 499। फिर इसके बाद दिया हुआ है 7 प्रश्न में, इसमें आएगा उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी ये लिख दिया। ठीक है, उज्जैनी। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा 12 मिहिर। फिर
9वें का हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य से, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक पदे वाले, एक पद वाले। तो एक पदेन वाले हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 11वें का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरम। 12वें का हमारा आंसर हो जाएगा उज्जैनिया निकटे, है ना। 13वें का हमारा आंसर होगा बारहमीर हिस्से, और 14वें का हमारा होगा फलित ज्योतिष्य। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे हमारे 15 नंबर का, वो 15 नंबर का प्रश्न जाएगा। इसके बाद इसका आंसर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम चलते हैं दीर्घोत्तरीय पे। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हमारा जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, 12वीं से ज्योतिष क्षेत्र योगदानम लिखत। ठीक है, क्या योगदान थे उसको लिखना है हमें। फिर उसके बाद में आता है हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में जाएगा ये, ठीक है, कालज्ञो 12 तो इसमें ये हमें लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 का हमारा हो जाएगा आंसर नंबर इसका स, गणतंत्र दिवस है। दूसरे का हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ब। ठीक है, फिर 12 नंबर का हो जाएगा, ये देख लीजिए 12 नंबर का। तीसरे का हो जाएगा हमारा तीसरे का आंसर होगा आ नंबर का वंदे मातरम। फिर आएगा भारत राष्ट्र ध्वज कतीक वर्णा संति, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का 83। ठीक है, फिर आएगा 5वें का, तो 5वें का आ नंबर का हो जाएगा एक वचनम। ठीक, एक वचनम के बाद में हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, सॉरी। इसके बाद हमारे पास में आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आएगा इसमें चतुर्थी, तो हम लिख देते हैं चतुर्थी। ये चतुर्थी हमने लिख दिया। इसके बाद में आएगा हमारे पास में 7वां प्रश्न, जिसका आंसर होगा मार्गदर्शनम। ठीक है, मार्गदर्शनम ये लिखा हुआ है। ठीक, 8वें का हमारा आ जाएगा स्वतंत्र, और 9वें का हमारे आ जाएगा राजयंती गणतंत्र दिवस से। 10वें का हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 11वें के बाद 12वां है, 13वां है, ठीक है, 14वां है, फिर आता है 15वां क्वेश्चन ये। ठीक, इसके बाद में आता है 16वां, 17वां। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अभी इसमें ही और भी प्रश्न बाकी है। ठीक, तो इसमें कौन सा प्रश्न हो गया हमारा 18वां प्रश्न बाकी था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 संविधान लिखा गया था। ठीक, इसके बाद गणतंत्र दिवस के बारे में ऐतिहासिक महत्व लिखना है हमें, तो ये लिख दिया हमने। इसके बाद हमारा आता है अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 में हम देखेंगे, तो इसका आ जाएगा आंसर हमारा आ नंबर का धर्म। फिर आ जाएगा दूसरे नंबर का आंसर आ जाएगा 2 नंबर का नीति। ठीक, फिर हम आ जाएंगे तीसरे पे। तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा आ नंबर का, ठीक है, मृत्युम। फिर आ जाएगा चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा 10 नंबर का, तो षष्ठी। ठीक है, और 5वें का इसका आंसर हो जाएगा शिवस्य। ठीक, शिवस्य आंसर हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान में देखेंगे सबसे पहले क्या है। तो रिक्त स्थान में हमारा दिया हुआ है 6वां प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उपसर्ग बताना तो बी हो जाएगा। इसमें 7वें में आएगा सुखानी, अमृतम और यत्न। इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 15वां पे। 15वां का ये आंसर हो जाएगा, अच्छा ये 11वां रह गया, सॉरी 11वां लिख लीजिए, और ये 12, 13, 14। ठीक, इसके बाद 15, 18 तक ये हो गया। फिर दीर्घ में आते हैं दीर्घ प्रश्नोत्तर, दीर्घ में ये 19वां हो गया। ठीक, फिर 20वां ये यहीं पे दिया हुआ है नीचे इसके, 20वां ये उत्तर हो गया। फिर आते हैं पंचम, 5वें चैप्टर पे आ गए हैं। ठीक है, ये 5वें प्रश्न का 5वें चैप्टर का है। तो यहाँ पर 5वें चैप्टर का हम नाम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओहम और छ अस्मि। ठीक, चैप्टर का नाम वो दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा पहले प्रश्न का आंसर होगा सा, भारत मध्य भागे। फिर आएगा दूसरे का हमारा हो जाएगा सा। ठीक है, तीसरे का भी हमारा हो जाएगा दा, तीसरे का हमारा दा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चौथे का हमारा हो जाएगा चौथे का सा, तो सा लगा देंगे। 5वें का हमारा हो जाएगा द। ठीक, आगे देखते हैं रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थान में दिया हुआ 6वां। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुषा वितिकासु अत्र प्लस अपी लप और दुर्ग। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वें प्रश्न में हमारा दिया हुआ है महाराज वीर सिंह प्रथम अभ्यारणम जम्बू वृक्ष और चतुर्थ में जम मंदिर, है ना, चतुर्भुज मंदिर ये लिखा हुआ है।
फिर आगे 15वां में ये दिया हुआ है, 16वें में ये आंसर हो जाएगा, 17वें का ये, 18वें का, ठीक है। फिर आता है दीर्घ उत्तरी में, तो दीर्घ उत्तरी में ये आप देख सकते हैं, ठीक। दीर्घ उत्तरी के बाद में आते हैं हम छठवें चैप्टर आ जाता है हमारा। वो छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं, तो छठवें चैप्टर ही दिया हुआ है और इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आ नंबर का, ठीक है। फिर दूसरे का हो जाएगा हमारा आंसर, दूसरे का होगा द, तो द ये रहा, ये द हो जाएगा। तीसरे का हमारा आंसर होगा द, चौथे का आंसर होगा अ, ठीक। पांचवे का आंसर हो जाएगा ब। फिर आता है यहाँ पर रेगिस्तान में आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। रेगिस्तान के बाद में आते हैं हम इसी चैप्टर के आगे, तो इसी चैप्टर में दिया हुआ है 11वें प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं 14वां तक हो गए। फिर आते हैं एक वाक्य उत्तरण, तो ये हो जाएंगे एक वाक्य उत्तर वाले, ठीक है। फिर आते हैं दीर्घ वाले, तो दीर्घ में ये हो जाएगा, ये आपका दीर्घ का ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न बचा था उसका ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है सप्तमी, 7वां अध्याय आ जाता है। 7वें अध्याय में इसका आंसर होगा सा नंबर का। दूसरे में हमारा आंसर हो जाएगा ब नंबर का, ठीक। और फिर तीसरे में हो जाएगा सा नंबर का, चौथे में हो जाएगा ध नंबर का, और पाँचवें में हो जाएगा ब नंबर का, ठीक। ये आप देख सकते हैं, मैंने टिक लगा दिया हूँ। इसके बाद हम आते हैं रिक्त स्थान पे आने के बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान पे छठवें प्रश्न का आंसर ये हो गया है, ठीक। ये आंसर हो गए उनके सभी के, तो ये 14 तक ये इनके आंसर हो गए। ये इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसी प्रश्न का एक थोड़ा सा आंसर रह गया था, ये 20 का आंसर। फिर आते हैं 8वें अध्याय में यक्ष प्रश्न, ठीक है। ये है इसका चैप्टर का नाम। इसमें आ जाएगा पहले का आंसर होगा ब, दूसरे का हो जाएगा हमारा स, तीसरे का हो जाएगा हमारा ब, चौथे का हो जाएगा स, और पाँचवें का हो जाएगा हमारा ब, ठीक। ये देख लीजिए आप, हमने टिक लगा दी है 5वें तक, ठीक। इसके बाद आता है छठवें प्रश्न ये 8वां प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो ये टिक लगा लीजिए। फिर आता है एक पदेन उत्तर, तो ये उसमें एक पदेन उत्तर में जाएगा, ये वाक्य में उत्तर आ जाएगा, ठीक। ये दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न आ गए। इसके बाद ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न का आधा बच गया था, वो शेष भाग यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं शेष भाग ये। फिर ये 20 का ये रहा। फिर आते हैं नंबर पे, ठीक है। 9वें चैप्टर का पहला का आंसर हो जाएगा स, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा हमारा अ, तीसरे का हो जाएगा हमारा द, चौथे का हो जाएगा अ, और पाँचवें का हो जाएगा स। इसके बाद आता है छठवें प्रश्न में ये दिए हुए हैं, इनको लिख लीजिए। इसके बाद इनको लिख लीजिए, ठीक है, इनको लिख लीजिए आप। इनको लिखने के बाद में आता है उसी चैप्टर के प्रश्न नंबर 18वां ये रहा, 19 ये रहा, ठीक। 19 के बाद में ये 20वां ये रहा। 20वें के बाद में आता है 10वां चैप्टर। 10वें चैप्टर ही तक हम इस वीडियो में देखने वाले थे, ठीक है। तो 10वां चैप्टर हमारा लास्ट बचा हुआ है, तो इसको देख लीजिए। इसमें आएगा आ, फिर इसमें आ जाएगा हमारा तीसरे में आंसर आएगा इसका, तीसरे का आंसर हो जाएगा आ, ठीक। और दूसरे का आंसर रह गया था, तो दूसरे में हो जाएगा स, ठीक। चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा द नंबर का, ठीक है। चौथे का द नंबर का ये पहले जो 6 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर ये हो जाएगा ना, पाषाण खंडे। तो ये आंसर देख सकते हैं आप सभी के। फिर आता है इसमें एक पदेन उत्तरम, ठीक है। ये उत्तर हो गए एक पदेन वाले, एक पद में या एक वाक्य में, ठीक है। ये एक वाक्य वाले ये वाले हैं, ठीक है। ये देखिए ये है, ठीक। ये रहा है, सारे मिल जाएंगे आपको यहीं पे। इनको लाइन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी जो 8th ग्रेड की बुक है उसमें, ठीक है। सही, तो ये हो चुका हमारा एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। एक चैप्टर नहीं बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे 10 चैप्टर, ठीक है। तो 10 चैप्टर ये हो चुके हमारे कंप्लीट। तो 10वां अध्याय तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब आपको इस वीडियो में जितने भी चैप्टर के करवाए हैं, आप उन सबको अपनी 8th ग्रेड में लिख लीजिए। और हिंदी के भी वीडियो डल चुकी है, तो आप हिंदी के भी 8th ग्रेड में कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी 14-15 मिनट में ही आपको पूरे 10 अध्यायों के आंसर बता दिए हैं।
तो आप इन सभी को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।